शौक नहीं इस सड़े हुए मकान की। लाखों बल्कि करोड़ों की मालकन हूं मैं। इससे कोई 4 गुना बड़ा घर है मेरा। मैं तो बस मिलने के लिए आई थी आपसे, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ दुश्मनों ने इतना पक्का काम कर रखा है। तुम्हें तबीयत का पता चला ऐसे नरम पड़ गया मैं। और ये मत समझना कि तुम्हारे मेरे बीच में सब ठीक हो गया। ये गलतफहमी शायद आपको हुई है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया। प्रेग्नेंट हो गई हूँ इसका ये मतलब नहीं है अपना इरादा बदल दूंगी। कौन सा इरादा? आपको छोड़ने का। ये क्या तमाशा नया लगा के रखा हुआ है? तमाशा नहीं है, मैं तुमसे माफी मांगा। जब तक तुम माफ नहीं करोगी मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। अजीब ढोस है कि जबरदस्ती माफी लेनी है। दोस्त नहीं है, इल्तिजा है मेरी। प्लीज माफ कर दो, मेरे घुटनों में दर्द हो रही। अच्छा माफ किया, उठ जाए। पक्का ना माफ किया? अरे मैं कह रही हूँ ना, लिख के दूँ? हाँ 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 माफ किया आपको। थैंक यू सो मच। मैं जानता था तुम मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। वैसे मुझे इस बात की गारंटी नहीं है। मुझे क्या पता बाद में भी आप मेरी फीलिंग्स हर्ट करें। बस क्या करूं यार, तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ ना, इसलिए गुस्सा आ गया मुझे कि तुमने मुझे बताया नहीं तुम कहाँ जा रही हो। हाँ, आपको तो ऐसा ही लगेगा ना कि बीवी आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हम मर्दों का ना एक मसला है, हमें लगता है कि औरत कुछ सोच ही नहीं सकती, जो हम कहेंगे वही करेगी और हमसे पूछे बगैर कुछ कर नहीं सकती। चलें, आपको इस बात का एहसास तो हो। जब तुम आज समीना आंटी से अपनी फीलिंग्स डिस्कस कर रही थी, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। जैसे तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रही थी, तो मुझे इस बात पर गुस्सा आया, लेकिन साथ साथ ये भी एहसास हुआ कि दिन रात मैं तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट करता हूँ। सुन के अच्छा लगा कि आपको एहसास भी होता। वाकई में आप दूसरे शौहरों की तरह नहीं है, वरना बीवियों को तो यही गिला रहता है अपने शौहरों की बेबसी पे ना सर टकरा टकरा के मर ही जाते हैं। शुक्रिया तो मेरा तुम्हारा करना बनता है, क्योंकि तुम मुझे सिखा रही हो कि एक अच्छा शौहर कैसे बना जाता है, और इस प्रोसेस में जो जो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ वो माफ़ भी करती जा रही। आप मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका तो दें। 1 मिनट रुकें, मैं आ रही हूँ। अब हमारी सुलह हो ही गई है, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बगैर बताए कहाँ गई थी। ये क्या है? मैं ज्वेलरी शॉप गई थी। ये सरमाया है हमारे बिजनेस के लिए। मुस्कान, मैंने मना किया था ना तुम्हें। मैं सिर्फ नाम की बीवी नहीं हूँ, हम दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं। और आप फिक्र ना करें, जब बिजनेस सेट हो जाएगा ना, एक एक करके सारे अमाउंट लूंगी, बल्कि ट्रिपल करके। रखे ना। रुखसार, रुखसार मेरे लिए जूस ले आओ। ये मेरे घर के मुलाजिम हैं, तुम्हारे बाप के नहीं है कि यहाँ बैठ के तुम इस तरह मजे से ऑर्डर चलाओगे उनके। बहुत जल्द ना तो ये घर आपका रहने वाला है और ना ही ये मुलाजिम, क्योंकि इस घर की मालकन तो मैं बनने वाली हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी से चुप रहकर कोने में रहने की प्रैक्टिस करना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे ही घर में बैठ के मुझे मेरी जायदाद हथियाने की धमकियां दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ। रात को तो तुम अली हसन की वजह से बच गई थी, लेकिन अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता, समझी तुम? मॉम, मॉम, ज़ारून, मॉम क्या हो गया आपको? तुम ठीक हो ना? क्या हो गया आपको? ये क्या हरकत की आपने इसके साथ? सरुण, तुम नहीं जानते इस लड़की को। ये अभी मुझे मेरी जायदाद हथियाने की धमकियां दे रही थी। मॉम, मैं मोहिनी को भी अच्छी तरह जानता हूँ और आपको भी। मोहिनी ऐसी बात कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। अच्छा,
तो यानी अब तुम अपने बाप की तरह इसकी बात का यकीन करोगे, अपनी माँ का नहीं? मॉम प्लीज आप कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। जारू मैंने कहा था ना कि आंटी को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, ये पागल हो गई है। तुम मुझे पागल कह रही हो? मुझे पागल कह रही हो? तुम्हारी ये जुर्रत! Please, Mom. मैं तुम्हारा मुंह तो मैं इसका खून पी लूंगी, मैं इसका खून पी जाऊंगी। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ मॉम प्लीज। क्या हो गया आपको? जारून मैं अपने कमरे में जाना तुम चाहती जाओ, हूँ। तुम प्लीज जारून प्लीज तुम छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। जारून पकड़ लो प्लीज आंटी को। मॉम आप मेरी तरफ देखिए। मॉम मॉम प्लीज। क्या हो गया आपको? आप बैठिए आराम से। आप तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये क्या होता जा रहा है आपको? आपने उसके ऊपर पानी फेंक दिया, आप उसे ग्लास मारने लगी थी। आप क्यों ऐसे कर रही हैं मॉम? मॉम आई थिंक यू नीड हेल्प। आप थेरेपी के लिए जाएं प्लीज। ये घर में तमाशा नहीं करें प्लीज। सारून, सादिया, सादिया, जी ये किसने चाय के नाम पे जोशांदा बनाया है? क्या हुआ? चाय छीनी बनी क्या? इंतहाई बकवास और बदमजा चाय बनाई है तुम्हारी बहू ने। अरे 2 महीने हो गए उसे यहाँ आए हुए, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि मैं किस किस्म की चाय पीता हूँ। नहीं, मुस्कान की तो तबीयत ठीक नहीं है ना कल से। चाय नाश्ता तो मैंने बनाया है। ओहो, तो इस घर में बीमारी का बहाना करके काम से बचा जाएगा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बहाना नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, माशाल्लाह से मुस्कान प्रेग्नेंट है। अब सुबह सुबह इस हालत में किचन में आना उसके लिए ठीक नहीं है ना, इसलिए। अरे ज्यादा नखरे उठाने की जरूरत नहीं है अपने बहू के। सारी औरतें इस बरेले से गुजरती है, वो कोई अनोखी तो नहीं है। लगाओ उसे काम पे। मैं आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हूं। उस दौर की औरतें ये सब कुछ झेल चुकी है ना, इसलिए इस दौर की औरतों से हमदर्दी है मुझे। क्या तुम मेरे फैसले से इख्तिलाफ कर रही हो? नहीं, बस आपका बेजा हुक्म मानने से इनकार कर रही हूं। तुम्हारी औकात ही क्या है? अरे ये घर मेरा है, मैं मालिक हूं इस घर का, और तुम सब पे भी मैं हुक्म चला सकता हूं। आप अकेले का घर नहीं है ये। मैंने भी अपने खून से सेंचा इस घर को, अपनी जवानी लगा दी इस घर को बनाने संवारने में, आपकी औलाद को पालने पोसने में। इतना हक तो मैं रखती हूं ना कि आपकी बात मानने से इनकार कर सकूं। तो ठीक है, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम जैसी नाफरमान और नाशुक्री औरत की। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। पापा, हाँ बताओ जारून, कैसा चल रहा है आज ऑफिस? हेक्टिक था काफी। पहले 2 स्टाफ मीटिंग्स थी, फिर ऑडिट था। अब जाकर थोड़ा सा फ्री हुआ। गुड। मैं भी काफी बिजी रहा मीटिंग्स में। और सुनाओ, और कोई खास बात? जी, घर के हालात की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या हुआ है जारून? फिर कोई बात हुई है घर में? मॉम ने आज फिर अटैक किया है मोहिनी पर। वो तो शुक्र है कि बात सिर्फ 1 गिलास पानी फेंकने तक रुक गई, लेकिन अब मुझे डर है कि कहीं कुछ और ना हो जाए। सॉरी यार, मेरी वाइफ की वजह से तुम्हारी वाइफ को इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। बात ये नहीं है, वो मेरी भी मॉम है, मुझे उनकी बहुत फिक्र है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम उन्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। तौबा करो यार, क्या बात कर रहे हो? ये बात सुनते ही ना तुम्हारी माँ बिगड़ जाएगी। लेकिन पापा आप समझें इस बात को, वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा वायलेंट होती जा रही है। हम लोग ऑफिस आ जाते हैं,
अगर खुदा न खास्ता पीछे से कुछ हो गया तो फिर? दारुण, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे कंसर्न्स के बारे में। क्या है तो तुम ठीक रहे हो, मगर मसला ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जी, ये बात तो है। खैर, तुम भी इस पे सोचो, मैं भी सोचता हूँ, हो सकता है कोई हल निकल आए। लेट्स होप सो। क्यों तुम दोनों बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? ठीक हूं मैं। आप प्लीज दवा ले ले, आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। नहीं मानोगे ना? अच्छा लाओ तो खा लेती हूँ। अच्छा एक बात तो बताए, ऐसी क्या बात हो गई थी कि बाबा इतने गुस्से में आ गए? होना क्या था, जिस शख्स को सारी जिंदगी अच्छा ठीक है जी, बहुत अच्छा, ये सुनने की आदत हो, उससे आज मैंने सवाल कर लिया। मामा आपने ऐसी बात ही क्यों की कि बाबा इतना गुस्से में आ जाए? ये क्या बात हुई कि मर्द की हर बात ठीक होगी, चाहे वो गलती क्यों ना हो? मुस्कान मेरा ही मतलब नहीं था। ठीक ही तो कह रही है। तुम्हारे बाबा ने सारी जिंदगी हमें हमेशा अपनी रियाया ही समझा और कुछ नहीं। सारी जिंदगी जिस तरह का सुलूक वो मेरे साथ करते रहे, अब वो मुस्कान के साथ कर रहे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जो तकलीफ सारी जिंदगी वो मुझे देते रहे, वो अब मेरी बहू को दे, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। अम्मी, आपने मेरे लिए स्टैंड लिया है। दुनिया की हर औरत किसी ना किसी पॉइंट पर आके स्टैंड जरूर लेती है बेटा, अपने लिए ना सही, अपनी औलाद के लिए सही। मामा आप बहुत बहादुर है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी माँ और मुस्कान जैसी बीवी मिले। ये भी बिल्कुल आप जैसी बातें करती है। पर अम्मी, आप मेरे लिए अपनी अज़वाजी जिंदगी को दांव पे मत लगाएं। मेरी जिंदगी तो दाव पे मेरी शादी के पहले दिन ही लग गई थी, जब मेरे माँ बाप ने कहा था कि अपनी ज़बान बंद रखना। एक बात तो मैं पहले दिन से जानती हूँ, जिस दिन मैंने मिर्जा साहब को ना कर दी ना, उन्होंने उसी दिन मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक देना है। लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं। क्या उस चीप लड़की ने आपको थ्रेट किया है? मम्मा, आपने बताया नहीं डैड और भाई को? उन दोनों ने ही तो उसको इतना सर पे चढ़ा रखा है, वरना उस इडियट लड़की की इतनी मजाल, इतनी हिम्मत कि इतनी शेर बन के फिर रही है। आई नो मम्मा, लेकिन आप ऐसे कैसे हार मान सकती हैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। मैंने कब कहा है कि मैं हार मान गई? लेकिन करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। सोचना तो पड़ेगा। मम्मा, क्यों ना हम उस पे चोरी का इल्जाम लगा दें? हाँ, पैसे तो मेरे गुमे हैं और मुझे उस लड़की पे शक भी है। ये पुलिस तो सबूत मांगती है ना। उस चालाक लड़की ने कोई प्रूफ नहीं छोड़ा पीछे,
इसलिए ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल ही समझो। तो क्यों ना हम ज़ारून के दिल में उसके लिए शक पैदा कर दें। आपको पता तो है कि भाई कितने सेंसिटिव हैं लड़कियों के कैरेक्टर को लेकर। गुड आइडिया, लेकिन उसकी कोई ना कोई बेस तो बनानी पड़ेगी ना, ऐसी थोड़ी हवा में तीर छोड़ सकते हैं। हाँ, बेस तो बनानी पड़ेगी, लेकिन डोंट वरी, कुछ ना कुछ सोच लेंगे हम उसका। कसम से उस लंडे की मैडम का ना मुंह देखने वाला था, आंखें बाहर की तरफ उबल रही थी। और सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं फिर से मुझ पे हमला ही ना करता, लेकिन शुक्र है कि मौके पे ज़ारून वहां पहुंच गया। हाँ, पागल खाने की भर्ती होगी अब ये। और वैसे भी ज़ारून मेरी किसी बात को ना नहीं कहता। हाँ, वो तो बस हर वक्त जी 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 करता रहता है। अच्छा सुनो आफिया, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे लगता है कि कोई आ रहा है। ओके। कोई नहीं, सो रही हो क्या? हाँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अब कब आए? मेरी तो आँख ही लग गई थी। मैं अभी अभी आया हूँ, बस यही पूछना चाह रहा था कि सब कुछ ठीक था ना घर में? मॉम के साथ कोई बहस वगैरह तो नहीं हुई? मैं तो डर के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकली। सुबह से अपने कमरे में ही हूँ, ना मैंने कुछ खाया ना पिया। मैं तो बस तुम्हारे आने का वेट कर रही थी। भूखी प्यासे? मतलब तुमने कुछ खाया नहीं? मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं कमरे से बाहर निकलूंगी तो आंटी मुझ पर हमला ना कर बैठे। नहीं, तुम डरो नहीं है। आई एम सो सॉरी यार, तुम्हें मेरी वजह से इन सब हालात से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन तो फिक्र नहीं करो, मेरी पापा से बात हो गई है। हम जल्द मॉम को किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएंगे। वाकई? तो क्या जब तक मैं भूखी रहूंगी? मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है क्या? अभी चलते हैं ना, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलकर खाना खाते। पक्का? हाँ पक्का, मैं भी चेंज कर रहा हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ। अब हम बाहर खाना खाने जाएंगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मामा बाबा के हाथों किस कदर मजबूर और जिद हो रहे हैं। यही तो मसला है हमारे मुआशरे का। वो सिर्फ जिस्मानी मार को मार समझता है। ज़हनी अजियत कैसे इंसान को अंदर से खा जाती है, इस बारे में कोई सोचता ही नहीं। ताकि मैंने भी अपने आप से वादा किया कि मामा को निजात दिलाऊंगा इन सब से और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। आपकी हिम्मत को मैं रिस्पेक्ट करती, लेकिन असल बात बताऊं क्या है? ये एक जनरेशनल साइकिल है। अगर ये टूट जाएगी ना तो हमारी माएँ वो महफूज होंगे, उसके अलावा बहुओं और बेटियों को भी इससे महफूज रहने को मिलेगा। मेरा वादा है तुमसे मुस्कान, अगर हमारी बेटी हुई तो उसको मैं मोहब्बत, मान और एतमाद सब कुछ दूंगा। आपको बेटी की ख्वाहिश नहीं थी? नहीं, मैं चाहूँगा कि मेरी पहली बेटी हो और मैं उसे इतना मजबूत इंसान बनाऊं कि कोई भी मर्द उसे तोड़ ना सके। अच्छा सीख गए आप। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमें उस्तानी जो आप जैसी मिली। लेकिन एक वादा करो, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओ। जैसे तुमने कल कहा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, मैं डर गया था। मैंने वो बात हम दोनों की वजह से नहीं की थी, हमारे होने वाले बच्चे की वजह से की थी। उसकी वजह से छोड़ के जाना चाह रही थी। ये क्या बात हुई? औरतें तो अपने बच्चों की वजह से मजबूरी में शौहर के साथ रहती हैं। मैं आज की औरत हूँ, मैं अपने बच्चों की वजह से छोड़ना ज़्यादा बेहतर महसूस करूँगी। वो कैसे बेहतर हुआ?
वो ऐसे बेहतर हुआ कि कभी भी एक बुरा इंसान एक अच्छा बाप और रोल मॉडल अपने बच्चे के लिए नहीं बन सकता, इसलिए उसको छोड़ देना ही बेहतर है। बाप रे बाप, फिर तो मैं एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा ताकि अपनी बीवी और बच्चे के साथ रह सकूं। चाय पिलाओगी? बनाएंगे आप? अच्छा मैं बनाऊंगा, अब तो चाय भी बनानी पड़ेगी। आज घर में बड़ी खामोशी है। कोई मर गया है क्या? जी, मर तो कई सालों पहले गया था। बस इतने सालों से ना अपनी लाश घसीट रहा था। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? आपको तो मेरी हर बात, मेरा हर आंसू, हर दुख, हर एहसास हमेशा बकवास ही लगा। ये फिर से हकूके नस्फा का दौरा पड़ गया तुम्हें? लगता है सुबह अच्छे से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं की मैंने। तो आप कर दी। देखो, तुम ये चाहती हो ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तलाक दे दूं ताकि तुम्हारी जान छूटे। तो एक बात याद रखना, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें रखूंगा। बेफिक्र रहिए, मैं आपको इस झंझट में नहीं डालूंगी। मैं खुद ही आपको छोड़ के जा रही हूं। देखो, तुम एक औरत हो और मुझे मेरे मजहब ने पूरा हक दिया है तलाक का। सिर्फ 3 लफ्ज बोलूंगा, 3 लफ्ज, बस किस्सा खत्म। जब आपको तलाक का हक है ना मिर्जा साहब, वैसे ही मुझे भी हक है खुला लेने का। मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूं। खुला के पेपर्स भिजवा दूंगी। अयान, आप कहाँ रह गए थे? तो मैं बिजनेस मीटिंग। क्या हुआ, घबराई क्यों हुई? रास्ते में आपने कहीं अम्मी को देखा क्या? नहीं, कहाँ गई मुँह? अम्मी घर छोड़कर चली गई हैं। क्या? घर छोड़कर चली गई? कहाँ गई? क्या हुआ? सठे आ गई है तुम्हारी माँ। खुद मुख्तारी का जुनून सवार है उसके सर पे। बाबा बात क्या है, मुझे बताएं तो सही आप। अरे बता तो रहा हूं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारी माँ का। इस उम्र में तलाक का लेबल लगाना चाहती है अपने माथे पे। तलाक की धमकियां तो आप भी उन्हें देते आ रहे हैं, मैं बचपन से देख रहा हूँ, बात बात पर। हाँ तो धमकियां देनी पड़ती है ना औरत को, ताकि वो अपनी औकात में रहे, वरना वो सर पे चढ़ जाती है। और वैसे भी कौन सी मैंने तलाक दे दी है उसे। बाबा आपकी सोच और मॉम के साथ रवैया हमेशा से नाजायज रहा है। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगे कि सही क्या है और गलत क्या है। बेटा, जिस दिन मैंने तुम्हारे सर से हाथ उठा लिया ना, तो तुम गलियों में। जानता हूँ गलियों में भीख मांगता फिरूंगा, लेकिन आपसे और खुद से एक वादा करता हूँ, मुड़कर आपको आवाज नहीं दूंगा मैं। अरे हाँ हाँ, देखता हूँ कितने पानी में हो तुम। देखूंगा कौन रखेगा तुम्हें और तुम्हारी माँ को। नाफरमान औलाद, जैसी माँ वैसा बेटा। अयान, हम अम्मी को चलकर ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ होंगी। हाँ चलो।
क्या कर रहे हो? यार एक दोस्त को मैसेज कर रहा हूँ बारे में बात का। क्यों, शादी हुई है क्या उसकी? नहीं, शादी तो उसकी काफी पहले हो गई थी, उसका पहला बेबी हुआ है। अच्छा, क्या बात है भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, सोच रहा हूँ हम दोनों के बच्चे कितने खूबसूरत होंगे ना, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे होंगे। बच्चे और हमारे, पागल हो गए हो क्या? और तुमने ये सोचा भी कैसे? क्यों भाई, शादी के बाद तो बच्चे होते ही हैं ना। और वैसे भी मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। जहर लगते हैं मुझे ये बच्चे बच्चे, री री करने वाली एक अजीब सी मखलूक। अरे एक लड़की की जवानी, हुस्न सभी कुछ खा जाते हैं। कैसी बातें कर रही हो यार तुम भी तो कभी बच्ची ही थी ना। हाँ भाई, वो तो मेरे माँ बाप का फैसला था ना बच्चे पैदा करने का। भाई मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे डैडी कहने वाला कोई बच्चा पैदा नहीं होगा यहाँ पर कभी? नहीं, कहा ना नहीं, मुझे कोई बच्चा पैदा नहीं करना है। मुझे अपना हुस्न खराब नहीं करना है और ना ही बच्चा पैदा करके अपने आप को बेढंगा करना है। इसीलिए फजूल सी ख्वाहिशात अपने जहन से निकाल के बाहर फेंक दो। देखो मुझे तो बच्चा चाहिए, लेकिन खैर अभी ये बहस करने के लिए बहुत जल्दी है। अभी शादी हुई है हमारी, अभी बहुत वक्त है हमारे पास। और वैसे भी मुझे बिजनेस एस्टैब्लिश करने में थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ही। जब वो हो जाएगा तब बच्चा पैदा कर लेंगे। डील? मैं कोई डील शील नहीं कर रही हूँ। तुमने फजूल की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो, तब की तब सोची जाएंगी और हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, रिलैक्स, स्ट्रेस मत लो, कहा ना, भी बहुत वक्त है। इस वक्त तकलीफ देने के लिए बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन समीना, आप लोगों के घर के अलावा मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था कि मैं जाती। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आपका अपना घर है, जब चाहे आए, जितने दिन चाहे आप रहें। बहुत बहुत शुक्रिया समीना। मैंने अपने भाई को मैसेज किया है। मेरे बड़े भाई जो दुबई में होते हैं ना, उनसे जैसी ही बात होती है ना, तो मैं उनसे कहूँगी कि वो मुझे पैसे भेज दें, तो फिर मैं जाके होटल में रह लूँगी। तब तक मेरा दुबई का वीज़ा और टिकट नहीं हो जाता, उसके बाद फिर मैं अपने भाई के पास चली जाऊँगी। ये तो फिर हमारे लिए डूब मरने का मकाम हुआ। अभी हमारे होते हुए आप होटलों में धक्के खाएं, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। धक्के तो आप मेरे मुकद्दर में लिख दिए गए, वो भी इस उम्र में। भाभी आप रोएं मत, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं रहने दो, माफ करना, मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया है। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रही आपकी किसी भी बात से। मुझे तो सिर्फ आपके दुख की तकलीफ है। आप चाहें तो आप मुझसे जो चाहे कह सकती हैं, जो बात चाहे कर सकती हैं। अपने दिल का बोझ हल्का कर लें भाभी। नहीं होता अब गुजारा, हद हो गई है। अयान के बाबा से झगड़ा हुआ तो और मैं घर छोड़कर आ गई हूँ बस। खैर है भाभी, मेरे और बाबर के तो ऐसे झगड़े रोज ही होते हैं। कुछ दिन में भाई साहब का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर आपको मनाने आ जाएंगे। नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं मिर्जा साहब से खुला ले लूंगी। मैं नहीं रह सकती अब उनके साथ।
अम्मी तो दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं। आप लोग का इस शहर में कोई रिश्तेदार है क्या? एक मामू है, लेकिन वो भी मुल्क से बाहर रहते हैं। और बाबा ने कभी मामा को किसी से सलाम दुआ से ज़्यादा बात करने की इजाज़त ही नहीं दी, तो वो इस टाइम किसी के पास जा ही नहीं पाएंगी। मैं कहाँ जा सकती अम्मी? फ़ोन भी बंद है, वरना अभी तक पता भी चल जाता। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। शायद किसी शेल्टर होम चली गई हूँ। हाँ, हम फिर विमेन शेल्टर होम चलते हैं। हाँ, लेकिन ये कैसे पता चले कि वो किस शेल्टर होम में है? मैं इंटरनेट से नंबर निकालती हूँ, एक एक करके कॉल करती हूँ। वैसे भी 2-4 ही तो विमेन शेल्टर होम हैं शहर में। अब्बा की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, सब खैरियत तो है? हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ, हमारी तरफ तो सब खैरियत है। तुम लोगों की तरफ कोई मसला हुआ है क्या? नहीं तो फिर ये इतनी रात को सादिया बहन इतना बड़ा बैग उठा के हमारे घर आ रही हैं। खैर तो है ना? अल्लाह का शुक्र है। अब्बा, मैं और अयान बस अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी मेरे घर पे हैं। शुक्र है। चलिए। हाँ, चलो। आंटी आप अचानक घर से निकल गई। मैं और अयान तो इतना परेशान हुए, ढूंढ रहे थे हम, कहीं आप मिल ही नहीं रही थी। शुक्र है कि अब्बा की कॉल आ गई और हमें पता चला कि आप यहाँ हैं। बच्ची थोड़ी हूँ जो खो जाती। अपनी मर्जी से घर छोड़ कर आई हूँ। मामा, ऐसे कोई घर छोड़ता है क्यों? आप मुझे एतमाद में ले लेती। मैं भी भाभी से यही कह रही थी कि घर में तो छोटी मोटी अनबन होती ही रहती है, इसके पीछे कोई अपना घर तो नहीं छोड़ देता। और वैसे भी मिर्जा साहब की तबीयत से कौन वाकिफ नहीं है, तो हमेशा से ऐसी बातें करते ही हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि उन्हें छोड़कर आ जाएं। उससे हमें कुछ भी बोलने का सर्टिफिकेट सिर्फ मर्दों को ही क्यों मिला है? वैसे तो कहते हैं कि औरतें बहुत ज़बान दराज होती हैं, लेकिन मर्द भी उनसे कम नहीं है। लेकिन इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। तुमसे किसने कहा कि तुम बड़ों के बीच में बोल सकती हो? चलो जाओ, उठो, जाओ यहाँ से चाय बनाओ। ठीक ही तो कह रही है मुस्कान। याद करो अपना वक्त। तुम भी तो साला साल मेरे हाथों इस अजियत से दो चार रही हो ना, या नहीं? फिर तुम कैसे किसी दूसरी औरत का दुख नहीं समझ सकती, तकलीफ नहीं समझ सकती? मैं समझती हूँ, लेकिन भाभी ने सारी उम्र गुजारी है भाई साहब के साथ। अब इसका यह मतलब तो नहीं है कि तलाक लेके बैठ जाएं। आगे भी जिंदगी गुजर ही जाएगी। नहीं गुजरती उम्र। नहीं होता गुजारा। जो बातें हम पी जाते ना, अपने अंदर रख लेते, वो बातें हमें बीमार कर देती हैं। खा जाती हैं हमें अंदर से। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं कल कहीं और चली जाऊंगी, आप लोगों को तकलीफ नहीं दूंगी। भाभी, आप मुझे जूते मार लें, लेकिन ऐसी बातें तो मत कीजिए। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं था, लेकिन आप जानती हैं ना ये माशरा कैसा है। जब जवान बच्चियों की तलाक होती है, उन्हें नहीं बख्शते,
तो फिर हमारी उम्र में तो समझती हूँ समीना, तुम किसी गलत इरादे से नहीं बोल रही थी। हमारी सोसाइटी ऐसी है, यही तो रिवाज है हमारे। इतनी उम्र गुजार ली है, बाकी की भी गुजार दो। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि इस गुजारने में एक औरत पे क्या क्या गुजरती है, क्या क्या झेलती है वो? सोचा है कभी किसी? अभी